Compass Dehradun presents expert insights on the RIMC exam. Hello everyone. Today we'll discuss RIMC. RIMC is only one school in India और ये भारत के देहरादून उत्तराखंड में है। इसके सिलेक्शन की बात करें स्टूडेंट्स तो 25 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स अक्रॉस इंडिया एक एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं और इसका जो एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर में। टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो पूरे साल भर में 50 बॉयज़ एंड ओनली 10 गर्ल्स अक्रॉस इंडिया। सो अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ कंपटीशन। और अगर आप ऐसा एग्ज़ाम अपनी लाइफ में दे रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न, उसके सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में समझना जानना बहुत ज़रूरी है। RIMC में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और जीके। अगर हम उसके स्कोर की बात करें तो मैथ्स इज़ ऑफ 200 मार्क्स, इंग्लिश इज़ ऑफ 125 मार्क्स एंड जीके जो है वो 75 मार्क्स का होता है। ओवरऑल 400 मार्क्स का पेपर है। एंड आप देख सकते हैं कि जो मैथ्स का पेपर है इट इज़ 50% ऑफ कंप्लीट एग्जाम, जो कि 200 मार्क्स का है। सो अंडरस्टैंड कि मैथ्स एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपके सिलेक्शन के लिए, बिकॉज इट इज़ द एग्ज़ाम जिसमें मैक्सिमम स्कोर, क्योंकि पूरे एग्ज़ाम का 50% है तो मैक्सिमम स्कोर करने की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ मैथ्स एग्ज़ाम में। मैथ्स का जो एग्ज़ाम होता है इसमें 2 सेक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 100 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी में 100 मार्क्स का होता है। टोटल 200 मार्क्स का पेपर हो गया, जहाँ पे सेक्शन ए हैज़ 20 क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी हैज़ 10 क्वेश्चन। RIMC का ये पिछले 10 साल से यही पैटर्न रहा है, लेकिन देर इज़ ओनली वन एग्ज़ाम जहाँ पे उन्होंने RIMC का पैटर्न थोड़ा चेंज किया। दैट वाज दिसंबर 2023 पेपर, जहाँ पे एग्ज़ाम में देयर वर ओनली 20 क्वेश्चंस एंड उसकी मार्किंग भी डिफरेंट थी। अगर हम स्पेसिफिक हो जाए तो सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस, 8 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी में 12 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस, ओवरऑल 200 मार्क्स का पेपर। सो अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करने की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो वी हैव सीन इन RIMC प्रीवियस पेपर्स कि वो अपना पैटर्न रिपीट करते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चंस आर ऑल्सो रिपीटेड। सिर्फ जून 2023 और दिसंबर 2023 पेपर को हटा दें, जो कि पूरा इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पेपर और जहाँ पे क्वेश्चंस वर रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा थे, लॉजिकल वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। उसके अलावा पिछले 10-15 साल के जितने पेपर्स हैं दे वर ऑल रिपीटेड एंड दे हैव सेम पैटर्न। कंपास आपके साथ प्रीवियस पेपर हम क्लास में करवाते हैं। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव सैम्पल पेपर्स जो एग्जैक्टली प्रीवियस पेपर्स को फॉलो करके वी हैव प्रिपेयर्ड एंड वी डू विद द स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट RIMC एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट की है। सो हाउ टू इम्प्रूव दैट? कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स आपके बहुत बेसिक जो टॉपिक हैं लाइक वी हैव HCF, LCM, फ्रैक्शंस, लीनियर इक्वेशंस, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री, ये आपको प्रॉपरली आना चाहिए। मतलब आपको स्टेप्स लिखने अच्छे से आने चाहिए, है ना। अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम क्लासेस में फोकस करते हैं कि बच्चा जो है इन बेसिक टॉपिक्स पे मेहनत करे और एग्ज़ाम में उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना है। फिर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप चैप्टर को जानें, आप चैप्टर को समझें। यू शुड अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज ऑफ द चैप्टर, यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द चैप्टर। सो लॉजिकल चैप्टर्स की अगर हम बात करें और बोले कि जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है RIMC के लिए, जिनको हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और वो चैप्टर्स हैं जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपका अलजेब्रा, फैक्टराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, परसेंटेज इज़ वन ऑफ देम, जिसमें हमने देखा है कि RIMC बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और इसके अलावा लीनियर इक्वेशंस इज अ चैप्टर जिस पे हम क्या RIMC ने लगभग आप समझ लीजिए कि 10-12 नंबर के आपको क्वेश्चंस जो है मिलते ही मिलते हैं। स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम पैटर्न समझ लिया है, हमने समझ लिया कि कितने सेक्शंस होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हमेशा सरप्राइजेस लेके आता है। यू विल सी 1 और 2 क्वेश्चन जो डिफरेंट हैं, रेगुलर प्रीवियस पेपर में नहीं आए, तैयारी के दौरान नहीं देखा, तो उनको हैंडल करने का एक ही तरीका है, जम के तैयारी करनी है। इसका मतलब है कि आपको क्लास में डाउट्स पूछना है। आपके जब टेस्ट शेयर होते हैं उनके आपको लगता है कि कहीं पे कोई गलती है, कोई डिस्कशन करना है, कोई स्टेप्स में बात करनी है, तो वो आपको क्लास में डिस्कस करना है। मैथ्स एक डरने का सब्जेक्ट नहीं है, बस आपको करना क्या है कि टीचर के साथ आपको जो है अपने हर डाउट, हर स्टेप्स और एरर के बारे में डिस्कस करना है। डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने हमेशा अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, वो हमेशा जो टॉपिक रिलेटेड डाउट्स
हमेशा अपनी क्लास में लेके आते कि हमने कोई टॉपिक किया है तो क्लास के बाद या अगले दिन वो हमेशा क्वेश्चंस लेके आते कि मेरे को सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, ये वाला क्वेश्चन पूछना है। सो क्लासेस में स्टूडेंट्स के साथ मार्क शेयर होते हैं, उसके अलावा उनके पेरेंट्स के साथ उनकी जो आंसर शीट है वो डिस्कस होता है। क्योंकि इसी से बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन RAMC कॉम्पिटिशन, सिर्फ बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनके साथ। सो उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका साथ जो मार्क्स और हम जो कॉपी शेयर करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव दी मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप चैप्टर को जानें, आप चैप्टर को समझें। यू शुड अंडरस्टैंड दी फॉर्मूलाज ऑफ द चैप्टर, यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द चैप्टर। सो लॉजिकल चैप्टर्स की अगर हम बात करें और बोले कि जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है RAMC के लिए, जिनको हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और वो चैप्टर्स है जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपका एल्जेब्रा, फैक्टराइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, परसेंटेज इज़ वन ऑफ देम, जिसमें हमने देखा है कि RAMC बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और इसके अलावा लीनियर इक्वेशंस इज अ चैप्टर जिस पे हम क्या RAMC ने लगभग आप समझ लीजिए कि 10-12 नंबर के आपको क्वेश्चंस जो है मिलते ही मिलते हैं। स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टैंड द पेपर, वी अंडरस्टूड द पैटर्न, लेकिन एग्ज़ाम हमेशा एक सरप्राइज लेके आता है।